आईपीएल देखना किसे नहीं अच्छा लगता। आज के टाइम के अंदर हर कोई आईपीएल देखता है और आई थिंक आप लोग भी आईपीएल देखते होंगे और सबकी कोई ना कोई एक फेवरेट टीम रही है। और मेरी जो फेवरेट टीम है वो चेन्नई सुपर किंग है, क्योंकि उसके अंदर धोनी मैच खेलता है और मेरा फेवरेट जो प्लेयर है वो धोनी है। तो आई थिंक आप लोगों का भी कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर रहा होगा और कोई ना कोई है अभी भी। और आई थिंक आज शाम को भी आप आईपीएल का मैच देखने वाले हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आईपीएल के मैच के पीछे भी साइंस का इस्तेमाल किया जाता है और उस साइंस का नाम है डेटा साइंस। आज के इस वीडियो के जरिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीएल के पीछे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड कैसे काम करती है। यदि आपको भी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रोथ देना है तो आप WS ट्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके या फिर courses.ws ट्यूबटेक के ऊपर जाकर अपना प्रीमियम कोर्स परचेज करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS TubeTech, myself गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं आईपीएल के पीछे की साइंस, मतलब डेटा साइंस के बारे में। देखिए, आईपीएल के अंदर जो डेटा साइंस इस्तेमाल की जाती है वो टीम बनाने से लेके टीम के जो प्लेयर्स हैं वो कौन से मैच में किस तरह से खेलेंगे, कौन सी रैंकिंग पे खेलेंगे, ये सारी चीजें डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के लोग डिसाइड करते हैं और उसके बाद मैच की शुरुआत होती है। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसको जरा समझते हैं वन बाय वन, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेजेस के अंदर होता है। अब ये स्टेजेस कैसे काम करते हैं जरा इसको वन बाय वन जरा समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेज होता है आपके पास टीम बनाना। बिल्कुल जी हाँ, आप टीम बनाने के वक्त भी डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं। देखिए, यदि आपको कम बजट के अंदर अपनी एक टीम बनानी है तो आप डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आप एक कम बजट में बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। अब ये टीम कैसे बनाई जाती है, तो देखिए बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स किस तरह से प्ले करते हैं अपने मैच के दौरान, मतलब अपने पास्ट मैचेस के अंदर किस तरह से उन्होंने खेला है, उसके डेटा को गैदर करके उनकी एनालिसिस करके आप एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 2008 के अंदर जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब यहां पे बहुत सारी टीम बनी थी और जो सबसे कम बजट में जो टीम बनी थी वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स, और उसके बावजूद भी वो टीम इस मैच को जीत चुकी थी। मतलब आईपीएल की जो विनिंग ट्रॉफी थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर थी। तो बेसिकली आप कम बजट में भी एक बहुत अच्छी टीम बना के उसे विन करवा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हाई पेमेंट वाली जो टीम होगी, जिसके पैसे सबसे ज्यादा लगे होंगे, जिसके बेट सबसे ज्यादा लगे हैं, वही इस मैच को जीतेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कम बजट में भी बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, बस उसके पीछे आपको डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी और डेटा एनालिसिस के बाद में ही आप अपनी टीम को बहुत अच्छी बना सकते हैं। अब ये डेटा एनालिसिस होती कैसे है प्लेयर्स के ऊपर, इसको जरा समझते हैं। देखिए, किसी भी प्लेयर के ऊपर स्ट्रेटेजी करते हैं। जैसे कि मैं विराट कोहली के ऊपर बात करता हूं। विराट कोहली ने अब तक कितने मैचेस खेले हैं, कौन से मैचेस में कितने रन बनाए हैं, कितने उन्होंने सेंचुरी बनाई है, कितने उन्होंने 50 बनाई है, उनके रनिंग बिटवीन मैच के अंदर कितना है, यहाँ पे कितनी बाउंड्रीज लगाई है, उनका स्ट्राइक रेट कितना है, ये सारी जो चीजें हैं उनकी डेटा को गैदर किया जाता है। इसके साथ साथ कौन सा प्लेयर किस स्टेडियम के अंदर किस तरह से खेलता है, किस पिच के ऊपर उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारे के सारे डेटा को गैदर किया जाता है। उसके बाद में एक डिसीजन बनाया जाता है कि आपका कौन सा प्लेयर किस तरह से खेलेगा और हमें उस टीम के लिए कौन सा प्लेयर को चूज करना चाहिए। बेसिकली वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब भी कोई टीम बाहर मैच खेलने जाती है, अलग अलग कंट्रीज में मैच खेलने जाती है, उस वक्त डेटा एनालिटिक्स वालों को हायर किया जाता है ताकि वो एक अच्छी टीम बना सके, ताकि उन वाले स्टेजेस के अंदर वो मैच खेल सके। तो बेसिकली बात करें कि जब भी हमारी टीम बाहर जाती है कभी मैच खेलने के लिए, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि कोई प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, कोई नए प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के तौर पे ये डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर वेदर के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेडियम के अंदर, उस पर्टिकुलर पिच के अंदर कौन सा प्लेयर ऐसा है जो उस मैच को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ यहां तक कि ये चीजें डिसाइड की जाती है कि टेस्ट मैच के अंदर कौन से प्लेयर खेलेंगे, 2020 में कौन से प्लेयर खेलेंगे और 50-50 में कौन से प्लेयर खेलेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। देखिए, आप सब लोगों को पता होगा कि हार्दिक पांड्या बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, तो उनको हमेशा T20 और 50-50 मैचेस के अंदर आप देखेंगे, जबकि टेस्ट के अंदर बहुत ही कम आपको हार्दिक पांड्या देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव है, उनको चौके छक्के लगाने में वो ज्यादा एक्सपर्ट है। तो बेसिकली उनको ऐसे ही जगह रखा जाता है जहां पे कम ओवर में ज्यादा रन बनाने की जरूरत होती है, जबकि टेस्ट मैचेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बेसिकली बात करें कि कौन सा प्लेयर किस मैच में खेलेगा, ये सारा कुछ जो होता है डेटा एनालिटिक्स के तौर पर होता है। अब डेटा एनालिटिक्स के तौर पे ये कैसे किया जाता है, ये सारा कैसे होता है, जरा इसको समझते हैं। तो देखिए, प्लेयर का पूरा स्टैटिक्स निकाला जाता है एंड स्टैटिक्स के अंदर 50, 40, रनिंग बिटवीन मैच वगैरह ये सब कुछ चीजें डिसाइड करके ही फिर उस प्लेयर को चुना जाता है।
इसके साथ साथ देखिए डेटा एनालिटिक्स के तौर पे आप एक चीज और पता लगा सकते हैं कि आज का जो मैच होने वाला है वो कौन से स्टेडियम में होने वाला है, उसका पिच कैसा है, उसके अनुसार आप अपने प्लेइंग 11 के जो प्लेयर्स होते हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली ये सारा कुछ काम किसका होता है, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के जो लोग होते हैं वो इसे डिसाइड करते हैं। तो ये सब कुछ आपके पास इसी के तौर पे डिसाइड किया जाता है। इसके साथ साथ डेटा एनालिटिक्स के तौर पे आप एक चीज और डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो टीम है उस टीम में यंगर प्लेयर कितने रखने चाहिए, ओल्ड प्लेयर कितने रखने चाहिए, जो पहले से खेल रहे हैं 35 से भी जो बिलो आपके पास यहाँ पे एज वाले लोग हैं उनको कितने रखने चाहिए, 35 से अबोव वाले कितने रखने चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार ये चीज देखी गई थी कि जो 35 से कम एज वाले जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, 35 से जो अबोव वाले जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही कम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ काम आपके पास डेटा एनालिटिक्स के तौर पे किया जाता है। आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जब भी कोई आईपीएल मैच स्टार्ट होता है तो उस आईपीएल मैच के पीछे किस तरह से डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स यूज की जाती है। डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के लोग यहां तक डिसाइड कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने एक चीज नोटिस भी की होगी कि जब भी कोई मैच चल रहा होता है तो मैच के दौरान जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पहले 10 ओवर्स के बाद में ही लोग प्रेडिक्शंस करने लग जाते हैं, मतलब मैच के ऊपर ही प्रेडिक्शन लिखा हुआ आ जाता है कि ये जो आपके पास मैच खत्म होगा, जैसे 20 ओवर खत्म होंगे तो यहां तक स्कोर पहुंच जाएगा। एक्चुअल में वो स्कोर वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन वहां तक पहुंचने की आपके पास प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बेसिकली ये सब कुछ काम किसके थ्रू होता है, डेटा साइंस के तौर पे होता है। तो आज के टाइम के अंदर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स की जो फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, और यदि आप इस फील्ड के अंदर अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो आप WS क्रिप्टेक के बैचेस में ज्वाइनिंग करके आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये जो प्रेडिक्शंस होता है ये प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं। प्रेडिक्शन हमेशा 100% सही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्लेयर कौन से मैच में अच्छा खेलेगा, किस तरह से खेलने वाला है, इसका स्ट्राइक रेट कितना है, इसके रन कितने बनने वाले हैं, ये सारी चीजें हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और इससे हम हमारी एक बहुत अच्छी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आई होप समझ में आ चुका होगा कि आईपीएल के पीछे किस तरह की डेटा साइंस को यूज किया जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ जहां पे हम इसी तरह के और मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।